हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारे साथ हैं सीएमए शक्तिधर सिंह सर, और ये डीवाई मैनेजर हैं टीपी नेशनल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में। सो एज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ भुवनेश्वर चैप्टर, he was elected he was the first who was elected to managing committee for the period 2017 to 2019, and then he again in 2019 he's again selected and as a chairman of professional development committee, and now he's serving as chairman in professional development committee from 2019 to 2021 to 20। सो आज हम हमारी जो डिस्कशन है वो मेनली इनकी लाइफ के बेस्ड टाइप के ऊपर बेस्ड है। बिकॉज मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा इनकी लाइफ में वो वो ये था कि मतलब एक टाइम पे आया कि ये पूरे तरीके से अपनी फैमिली से पूरा कट ऑफ हो चुके थे, कोई खर्चा नहीं फैमिली की तरफ से आ रहा है, कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में सिचुएशन आती है कि जब आप फैमिली से दूर होते हो, आपको फैमिली से खर्चा भी नहीं आ रहा होता है, बिकॉज आप स्टडी कर चुके हो, फैमिली अपना जोर लगा चुकी है, उसके बाद फाइनेंशियल और नहीं है फैमिली के अंदर स्ट्रेंथ की वो आपको और एजुकेट कर सके या फिर और आपको थोड़ा संभाल सकें, आप एजुकेटेड हो गए जॉब के लिए आपको और थोड़ा टाइम दे सकें। सो ऐसा नहीं होता है जनरली, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरीज़ को ध्यान से सुने, ताकि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे ग्रो करना है, कैसा माइंडसेट रखना है, और आप इंस्पिरेशन लें इस स्टोरी से कि किस तरीके से आपको अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग करके आगे चलना होता है और कैसे कैसे सिचुएशंस आती हैं एक व्यक्ति की लाइफ में। चलिए स्वागत करते हैं सर का और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आप समय दे रहे हैं और वो भी रात के टाइम पे, बिकॉज लाइक वीक डेज में टाइम निकालना आई थिंक डिफिकल्ट होता है। अब जब पूरा दिन काम करके आए हो फिर रात को फिर से आप काम देना, आई थिंक दिस इज योर हम्बल एटीट्यूड जो आप हमें समय दे रहे हो अपने इतने हैटिक डे के Thank you बाद भी। very much for inviting me. Thank you very much तो for inviting me. वेलकम सर, वेलकम। सर मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जैसे लाइक हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में सिचुएशन आ गई है, जैसे हमारी लाइफ में थोड़ी कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है ना, तो हम अपने गोल हम्म, को छोड़ देते हैं, हम कहीं ना कहीं वो काम करना छोड़ देते हैं जो हम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जॉब सर्च कर रहा हूँ और मुझे जॉब मिल नहीं रही है कुछ बड़े लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं मैं अलग अलग चीजों को, सर्कमस्टांसिस को, मेरे पेरेंट्स को, एजुकेशन को, जहाँ अलग अलग चीजों को मैं गलत बोलने लग जाता हूँ। मैं खुद नहीं देखता कि मैं खुद कितना एफर्ट लगा रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में मतलब ये फेज कहाँ से शुरू हुआ, जब आप पूरा घर से बाहर थे और आपकी लाइफ, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने किस तरीके से चीजों को फिगर आउट किया? अगर आप थोड़ा स्टोरी डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो सर। you know, from the childhood, we are facing lot of problems. हम्म। एक्चुअली जब हम स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम हम लोग पिताजी के साथ वो काम कर रहे थे। हम्म। जो भी है बाहर जाके ऐसे जंगल से भी वो लीफ लेके वो उसको भी सेल करना पड़ता था। और हम्म। आपका वो तो बोला था, वो जो सीजन बिजनेस भी हम कर रहे थे। डिफरेंट हम्म। सीजन का, जो हॉट सीजन है और रेनी सीजन में दूसरा है, और विंटर सीजन में ये जो चादर का बिजनेस वो भी कर रहे थे। लेकिन हम्म। जब मैं प्लस टू स्टार्ट किया, उस टाइम तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मेरा एडमिशन भी वो क्रेडिट में हुआ था। उसके बाद वो प्लस टू में भी मेरे को ट्यूशन करके वो पाठ पढ़ना पड़ा। उससे शुरू हो हम्म। गया स्ट्रगल लाइफ। तो उस टाइम हम्म। मेरे को मेरे ब्रदर ने थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो थोड़ा हम्म। सपोर्ट कर रहा था। तो मैं वही सपोर्ट से पढ़ रहा था, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। हम्म। उसके बाद तो मेरा पूरा डार्कनेस आ गया, क्या करूँ कुछ पता नहीं चलता है। तो हम्म। उस टाइम मेरे को मेरा वो ब्रदर इन लॉ मेरे को थोड़ा एडवाइस दिए। उनके एक जान पहचान थे, तो हम मैं कटक चलाया। तो कटक हम्म। में फिर स्ट्रगलिंग शुरू हुआ। 5-6 महीने तक मेरा ब्रदर मेरे साथ था। उसके बाद हम्म। जब वो मेरे को छोड़ दिया, तो फैमिली छोड़ दिया, तो और जो छोटा थे वो मेरा भाई सब छोटा थे। तो हम्म। उसमें वो लोग इतना हेल्प, मैं भी कैसे छोटा से हेल्प नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए खुद को फिर प्रिपेयर किया, मैं क्या करूँ। तो कटक सिटी में मैं तो एडमिशन कर दिया एक ग्रुप में भी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हाँ जी, हाँ कॉस्ट जी। अकाउंटेंट कोर्स है। हम्म। तो वो तो ज्वाइन कर लिया। फिर एक ग्रुप भी में एक फास्ट चांस में क्लियर कर लिया था। हम्म। तो मैं, मेरा ड्रीम था कि मैं जैसे भी हो उसको कंप्लीट करूं। हम्म। तो इसलिए मैं जब स्ट्रगलिंग शुरू हुआ तो मैं क्या करूं, फैमिली भी मेरे पास नहीं थे।
तो फिर यहाँ पे आके ट्यूशन शुरू कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा बुक शॉप में ज्वाइन कर लिया। तो हम्म वहीं से सर्विस शुरू हो गया। जैसे 1500 का सैलरी में वो काम हम्म शुरू हो गया। उससे फिर मेरे को वही काम करते करते पढ़ाई करना पड़ा, है ना। उनका टाइमिंग भी प्राइवेट में तो आपको मालूम है मिनिमम 8 आवर्स का वर्किंग है। तो वर्किंग बिल्कुल करते बिल्कुल। करते पढ़ाई करना पड़ा। हम्म। तो उसमें फिर मैं जब पाठ पढ़ने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा टाइमिंग थोड़ा दिन के 2 बजे से रात के 10 बजे तक रखिए। मैं सुबह में कोई भी हम्म। कोचिंग कहाँ पे पढ़ सकूँ, नहीं तो फिर ज्वाइन करूंगा तो दूसरा कोर्स भी क्लास भी कर सकूँ। तो इसीलिए मैं बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना बिल्कुल। के उनको रिक्वेस्ट किया। तो वो लोग भी हम्म अलाउ कर दिए मेरे को। मैं फिर खाना पीना करके 2 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो रात को 10 बजे हम्म आता हूँ। हम्म। सुबह जो पाठ पढ़ना है पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं फिर मेरा देखा तो कि ये फर्स्टिंग कोर्स में काम करके वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। तो उस हम्म टाइम में पासिंग रेट था 2% 3% ऐसे ऑल इंडिया में। तो ये फिर हम्म काम करके पाठ पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो मैं हम्म सोचा कि और कुछ कोर्स कर लेता हूँ। तो मैं फिर ज्वाइन कर लिया रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में और पीजी कोर्स। तो वहाँ पे एंट्रेंस हम्म देके फिर एमकॉम कर लिया। उसके बाद एमकॉम खत्म होने के बाद लॉ भी एडमिशन कर लिया, लॉ भी कंप्लीट कर दिया। इन द मीन टाइम ये कॉस्ट हम्म अकाउंटेंसी कोर्स भी कंप्लीट हो गया। उसके ओके। बाद जब ये मीन्स मैं एक प्रोफेशनल बन गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स इज ए प्रोफेशनल कोर्स। तो हम्म उसके बाद मैं वो कंपनी को धीरे धीरे ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद मैं शुरू हुआ हम्म दूसरा एक कंपनी में अकाउंटेंट के लिए। फिर 6 महीने हम्म के बाद वो नौकरी भी चला गया। हम्म तो उसके बाद एक गवर्नमेंट कंपनी में मिल गया। तो 2 महीना मेरे को कुछ नौकरी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम में था, फिर मिल गया गवर्नमेंट का कंपनी। वो हम्म 2007 से मेरा लाइफ फिर पूरा चेंज हो गया। हम्म 2007 से आज तक तो जितना भी है वो स्ट्रगल में धीरे धीरे उसको अ, हम्म। मैंने याद आता है, लेकिन फिर मैं उसको पूरा रिमूव कर दिया माइंड से। बट सर लाइक जब हम हमारा स्ट्रगल पे जैसे अभी बोल रहे हैं कि 2007 के बाद से अब बिल्कुल सही हो गया तब नॉर्मल। बट जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब उस फेज में होते हैं, तो तब एक अजीब सी जिंदगी चल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है हमारा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे अपने आप नहीं से बहुत वो सवाल पूछ रहे होते हैं। ना, वो बात नहीं है। हमको मेरे मेरे क्या होता है कि वो पूरा चाइल्डहुड से मेरे को भगवान से बहुत विश्वास था। हम्म मैं सोचता था मैं मेरा कोई नहीं है तो भगवान है ना, वो कुछ तो करेंगे। हम्म अब मेरा हम्म बहुत सारी एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे को कुछ जान पहचान है, लेकिन मेरे को ठीक टाइम से बहुत हेल्प मिला है। मैंने आपको ओके। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे काम हम्म से आप कहाँ से आ गए मेरे को पता नहीं, ऐसे बहुत बार हुआ है। हम्म यहाँ से मैं एक सीखा हूँ कि आप आपका जितना भी स्ट्रेंथ है समर्थ है, आप किसी को हम्म हेल्प कर दीजिए। हम्म आपको किसी की माध्यम से पर एनी अदर हुए आपके हेल्प मिल जाएगा। ओके। वो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कहीं पे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। आप हम्म। ऐसे एटीट्यूड रखेंगे तो आपको कहाँ पे भी हेल्प मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो सर लाइक जब आपने मुझे बताया था कि बीच में कहीं आपको हॉस्टल में रहना पड़ा था छुप के कुछ 5-6 महीने के लिए, और फिर तो हाँ हाँ वो किस वो टाइम का फेज था, वो किस टाइम का फेज था वो, मतलब ये आप बता रहे हैं ना भाई ने सपोर्ट किया, बट ये चीज कहाँ आई थी? ना वो तो देखिए, मैं प्लस 2 में एक्चुअली हॉस्टल में नहीं था। प्लस 2 में हमारा घर से 18 किलोमीटर है बालासोर। मेरा हम्म गांव है रुपसा में। तो 18 किलोमीटर है। वो स्टेशन से हम्म मेरा घर 1.5 किलोमीटर से। तो हम्म आपको बताया था सुबह मेरा क्लास शुरू होता है 7 बजे। तो हम्म लेकिन मेरा स्टेशन में ट्रेन था 5:15 में। तो हम्म मेरे को फिर 4 4 साढ़े 4 बजे तक उठ के सब काम खत्म करके स्टेशन जाना पड़ता था। हाँ, हम्म ये एक और भी एक स्टोरी है। मीन्स आप देखिए, वो हाई स्कूल के टाइम में जो होता है ना, गेम पीरियड जो होता है वो ड्रिल होता है।
हाँ जी, हाँ उसमें जी। मैं छोटा था, मैं पूरा लास्ट में खड़ा हो रहा था। अच्छा। ये जो ट्रेन को पकड़ में चक्कर में सुबह उठ के फिर मेरे को माने पूरा रनिंग करके जाके ट्रेन पकड़ना पड़ा। हाँ हाँ। उसमें मेरा हाइट इतना बढ़ गया, जैसे फिल्म ओके। में दिखा जाता है ऐसे बच्चा बढ़ के पूरा हीरो हो गया। ऐसे मेरा हाइट भी बढ़ गया, मेरा जो ओके। फ्रेंड सर्कल थे उसमें मैं अभी थोड़ा हाइट में उनसे ज्यादा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो तो मतलब ये हम सुबह, देख सकते हैं कि हाँ उस प्लीज प्लीज टाइम तो बोलिए। प्लस टू में 6 महीने एक मेस में था। मेस में रह के फिर पाठ थोड़ा वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन प्लस थ्री में 6 महीने के लिए मैं हॉस्टल में रुका था, क्योंकि ये रिजल्ट हम्म खराब हो जाता था जब जाने आने का टाइम में। फिर गांव में जाके पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता, उसमें फ्रेंड हम्म सर्कल दूसरे के था। तो हम्म इसलिए फिर प्लस थ्री में रह गया था। वो जब कटक से आया एक कॉस्टिंग एडमिशन करने के लिए, उस टाइम मेरे हम्म पास पैसा तो नहीं था, फिर रहने के लिए भी कोई जान पहचान नहीं थे। एक बार हम्म वो मेरे को एक दोस्त मिल गया, ऐसे मैं जो बोल रहा था ना सडनली कुछ हो जाता है। तो हम्म मेरा जो ग्रेजुएशन का एक दोस्त मिल गया, तो मैं हम्म वो बोला क्या करते हो ना, मैं बोला कि इधर कॉस्टिंग एडमिशन कर दिया, और रहने के लिए प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर अभी गांव जाना पड़ेगा, फिर अरेंज करके आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम्म मेरा एक फ्रेंड हॉस्टल में है, तुम उनके पास जाओ, मेरे नाम बोल दो। अब मैं फिर हम्म गया वो रेवेन्सा में एक हॉस्टल में, उनके पास वो ग्रेजुएट बॉयज थे। हम्म तो उनके पास फिर वो बोला ठीक है, आप, हमारा बालासुर का बच्चा था, वो बोला ठीक है, हम्म हम आप हमारे पास रहे। तो हम्म वो रेवेन्सा हॉस्टल में क्या होता है कि वो सुपरटेंडेंट थोड़ा थोड़ा वीकली वंस और 15 डेज में वंस वो चेक करते थे कोई हम्म माने आउटसाइडर है क्या नहीं। तो हम्म उस टाइम भी हॉस्टल में चेकिंग हो रहा था रात को ऐसे। मेरे को वो बोला कि नहीं आप खट के नीचे चले जाओ। मैं खट के नीचे चला गया, तो ओके। सुपरटेंडेंट चेक करके चला गया। हाँ हाँ। हाँ ओके। ये सब प्रॉब्लम। ओके। बट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि हाँ आपकी लाइफ में जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैं एक चीज देखा कि जितना भी जैसे आपने बोला ना कि हीरो बड़ा हो गया, बट हीरो की लाइफ में स्ट्रगल आता है। तो यस कहीं ना यस। कहीं हमें वहाँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मतलब कि जब आप हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, मुझे लगता है कि मतलब जितना मैंने बुक्स में पढ़ा है अभी तक, मतलब आई डोंट नो कि लाइक आगे कैसा होगा लाइफ मेरी, बट मैंने यही पढ़ा कि हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक माइंडसेट से आप अगर काम करते रहते हो तो आपको सक्सेस मिल जाती है उसके बाद। हाँ कुछ टाइम पीरियड रहता है जिसमें आपको बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ता है, और हर किसी का स्ट्रगल अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। ना वो भी एक बात है, मेरा जो माता जी थे वो मेरे को हम्म बहुत बार बोल चुके हैं, मेरे को मालूम नहीं है। वो बोले कि हम्म जब मैं पैदा हुआ तो ये जो गांव में ज्योतिष आते हैं, एस्ट्रोलॉजर, हम्म वो फिर हम्म मेरे को देख के बोलते कि ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपके पास नहीं रहेगा, वो बाहर में रहेगा। और हम्म मेरा मदर पहले से मेरे को बोला था, ऐसे एक बोल के गया है, क्या है मालूम नहीं। अच्छा। ओके। तो ऐसे भी देखा जाए तो वो लोग गांव में है, मैं बाहर में हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं भी सोच लिया कि वो जो ये चाइल्डहुड में बोला गया था वो सच है शायद। नहीं एक्चुअली में हमारे ज्योतिष शास्त्र जो हमारे हैं तो सही भी हैं, बिकॉज साइंटिफिक है, और ऐसा यहाँ कुछ गलत लोग अभी प्रचार कर रहे हैं मार्केट में, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो गलत है, और कहीं ना हमें नहीं, मैं डायरेक्शन जो देता है लाइफ ये में। स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरा मदर ने मेरे को बोले थे, मेरा भी याद था। हम्म मैंने कैसे होगा मेरे को तो मालूम नहीं, अब बार बार हम्म बोल रहे हैं तो वो होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो सर आपका आपका उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि जो बच्चे जैसे अभी देखो उड़ीसा में अभी भी लाइक हम अगर कहें तो आज भी उड़ीसा में मैक्सिमम बच्चे, भुवनेश्वर में जितना मैं देखता हूँ, कटक में जो बच्चे यस हैं यस। वो कहीं ना कहीं बहुत ही मैं हम्बल बोल फैमिली से आए हैं। हम बहुत ही हम्म, हम्बल फैमिली से हैं और उनके पास कई बार पैसे नहीं होते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बट मैंने कहीं देखा है, कहीं ना देखा है कि बच्चे ना एजुकेशन छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं, नहीं पैसा नहीं वो कमाने के चक्कर छोड़ना में नहीं चाहिए। एजुकेशन छोड़ देते हैं, वही वही तो उनके लिए आप हम्म, कुछ थोड़ा उनके थोड़ा उनके लिए कुछ आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। यस यस प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो काम के लिए हम लोग आए हैं उसको हम हम्म इम्पोर्टेंस देंगे। वो बिल्कुल। कैसे करेंगे हम दूसरा तरीका सोचेंगे। हम्म आप जैसे देखिए आज पहले से क्या कि वो बच्चे लोग को ऐसे मालूम नहीं था, हम ट्यूशन करके कि कुछ करके भी हम पढ़ सकते हैं। ऐसे हम्म छोड़ देंगे तो पूरा तो चला जाएगा ना।
ऐसे हम कुछ हम्म, करके पढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल। इसीलिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आप आए हैं, उसको छोड़ के मत जाना। या मैदान हम्म, छोड़ देंगे तो आप हार गए ना। तो हम्म, इसीलिए वो मैदान में रह के कैसे फिर जीतना है उसको सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो मैदान में रह के कैसे जीतना है वो सीखना है। बहुत सारी, अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम तो हाँ जी। हमारे पास इतना भी अपॉर्चुनिटी नहीं था। क्या अभी पार्ट टाइम हम्म, का भी जॉब है। और आप टीचिंग लाइन इतना अच्छा है, आप तो कोई कोई नौकरी करते नहीं है, वो टीचिंग लाइन में रह जाता है। फॉर हाँ एग्जाम्पल जी, हाँ जी। हमारा गांव का एक बाजार में एक लड़का था। वो आईआईटी कंप्लीट करके नौकरी कर रहा हम्म, था, फिर नौकरी छोड़ के आके भुवनेश्वर में एक कोचिंग सेंटर करके वो पूरा सेटल्ड है। बहुत सारे सेटल्ड। हम्म, आप नौकरी करके जितना नहीं कर सकते हैं, वो पाठ पढ़ा के इतना कर सकता है। आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। नॉलेज है तो आप कुछ कर सकते डेफिनेटली। हैं, नॉलेज वही नहीं है एक्चुअली तो में। आप जितना हाँ जी, हाँ जी। मतलब वही है कि हम लोग अपने आप को कई कई बार संभाल ही नहीं पाते, और कई बार सर ऐसा होता है कि जैसे हम लोग यंग हैं, है ना, मतलब हमारी 25 23 एज चल रही है और हम लोग कॉलेज से निकल गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर आजकल क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि चीजें एडवांस हो रही हैं और हम रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है मार्केट में हमें डिस्ट्रैक्ट करने के हम्म, लिए। तो आपकी हम्म, जिंदगी में आपने ऐसा क्या अपने मन में विचार रखा जिस जिस चीज ने आपको इस सब चीजों से अलग रखा, और कैसे आप फोकस्ड रहे? हम्म। एक्चुअली माइंड में तो बहुत सारी चीज आएगा, लेकिन हम्म, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको कंसंट्रेशन उसमें रखना है। हम्म, प्रॉब्लम भी आएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको ही बताना है। देखिए हम्म, आप दूसरे के साथ, देखिए आपका, मैं जो सोचूंगा नहीं तो फिर दूसरे, वो जो अभी फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम्म, आप गुड फ्रेंड रखेंगे कि गुड, आप जो अच्छा सोचेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आपको जितना भी प्रॉब्लम आए, आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। और हम्म, आपका जो ड्यूटी है आप ठीक से कीजिए। फिर हम्म, आपका जो जितना भी एल्डर्स है, उनके आशीर्वाद से आप चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और काम आप हो जाएगा। हम्म। बट सर कहीं ना कहीं आपको, जैसे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, और मेरे पेरेंट्स देखो, नहीं। मैं कितने हाँ, गरीब और एक फैमिली में बात। आ गया, मैं कितनी गरीब फैमिली में ना आ ना, गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें मतलब आपने क्या क्या आपके दिमाग में नहीं आती थी? नहीं नहीं, एक एक बात में लोग बोलते हैं कि आपका वो किया हुआ कर्म है, आप लोग भोग रहे हैं इस जन्म में। वो बिल्कुल पिछला बिल्कुल। जन्म का काम है। वो हो हम्म, सकता है, लेकिन इस साल इस जन्म में मैं अच्छा काम करूंगा तो वो भी चेंज हो सकता है। ऐसे बात नहीं है बिल्कुल। कि लास्ट जो बात हुआ था उसमें मैं क्या गया था, उसका सारी पनिशमेंट मेरे को इस जन्म में भोगना है। वो तो भी हम्म, नहीं है ना। मैं हाँ अच्छा जी, हाँ काम जी। करूंगा तो वो भी डाइवर्स हो जाएगा, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। एक बात। हम्म, दूसरी बात है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आप हम्म, आप मान लीजिए मेरे फादर मदर के पास कैपेसिटी नहीं है, वो लोग को हम्म, मालूम है नहीं है। मैं उनके ऊपर दोष दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम होगा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हम्म, आपका पास जितना रिसोर्स है, उसको लेके कैसे आगे बढ़ना है उसको सोचना होगा। अब मैं कंपेयर करूंगा दूसरे के साथ, तो मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। मैं सोचूंगा बिल्कुल। मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, वो लोग कितना अच्छा है, तो मेरा सब प्रॉब्लम है, मैं छोड़ के घर चला जाता हूँ। वो हम्म, आप दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको घर किसी जाना पड़ेगा। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको भी मैदान छोड़ना पड़ेगा। तो हम्म, मेरा मानना है आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। मैं बोलता हूँ मेरा फादर के पास नहीं था, मेरा मदर के फादर मदर और फैमिली का सपोर्ट नहीं था, इसीलिए मैं छोड़ना चाहता तो वो तो सडनली मैं छोड़ देता। बिल्कुल मैं बोला कि नहीं, मैं अभी उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं कुछ करता हूँ। तो बिल्कुल। वो सोच सोच के फिर मैं आगे बढ़ा।
एक्चुअली में हम लोग कहीं ना कहीं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हरे, बिकॉज हमारे इंडियन वही कल्चर में है प्रॉब्लम ना है। कि हम हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। प्रभु जी देखिए, मेरे को पढ़ना है, मैं हम्म, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरे लिए तो कोई दूसरा आके नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वही एक्चुअली बात है। हमारे इंडियन कल्चर में वो चीज़ है ना कि हम पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम जल्दी पेरेंट्स को छोड़ते नहीं है, बिकॉज हमें लगता है कि पेरेंट्स हाँ। हैं हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इंडिपेंडेंट होकर हम खुद को चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो यस। मतलब हमारे लिए एक्चुअली में हमारे लिए बर्डन बन रहा होता है, क्योंकि हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख ही नहीं रहे होते। इवन अपने खाने यस। पीने और अपने नहाने धोने तक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार हम नहीं हाँ। लेना पसंद करते हैं। हाँ जी, वो भी नहीं, छोड़ देते हैं हम हम लोग। स्टार्टिंग से हम सेपरेट है, हमको खुद का करना पड़ता है, क्योंकि मेरा 5 ब्रदर्स है, 3 सिस्टर्स है, तो मदर से हम्म किसी को भी टाइम ठीक से नहीं दे पाए ना। तो हम्म, इसीलिए स्टार्टिंग से खुद का काम खुद को करना पड़ता है। बिल्कुल। नहीं, ये चीज एक्चुअली में ये चीज डिसीजन लेना सिखाती है हमें, बिकॉज जब हम खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं, फिर हमारे वो खुद के डिसीजन होते हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस किए हुए डिसीजन नहीं होते। यस। लाइक हमारा हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम एक्चुअली फेयरलेस हो जाते हैं हम लोग को पता, हम लोग खुद पे विश्वास होता है और भगवान पे विश्वास होता है, क्योंकि हमारा डिसीजन होता है और हमें पता है हम किस तरफ जा रहे नहीं होते हैं। प्रभु जी, आपके पास कुछ होगा तो आपको फियर आएगा ना। हम्म मेरे पास क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था, मेरे को कुछ भी हम्म फियर नहीं था। हम्म कोई कुछ किया करे और नहीं करे, मेरे को कुछ भी फियर नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो हम्म कुछ भी नहीं है। मैं जीरो से हम्म स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे को हम्म, फियर ही नहीं था। हाँ, आपके बिल्कुल पास कुछ बिल्कुल। होगा तो आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो कोई आपको फिर टारगेट कर सकता है, लेकिन हमारे पास तो हम्म, कुछ नहीं था, हमको क्यों टारगेट करेंगे लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी को लेके क्या फिलॉसफी है, मतलब आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं, और आपको आपकी जिंदगी के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आप पहले भी फॉलो कर रहे थे और अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल्स जो मैं फॉलो किया हूँ इसने मेरी जिंदगी को बदला है। तो अगर आप वो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एक्चुअली मेरा जिंदगी से क्या है कि मैं खुद का डिसीजन मैं खुद लेता हूँ, दूसरे हम्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे दूसरे को हेल्प करूँ, मेरा भी जितना हम्म भी कैपेसिटी है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, वो हम्म 99 जो आया था ना, सुपर साइक्लोन। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम हम लोग रेवेन्सा परिजा हॉस्टल में थे। तो हम्म बच्चे लोग के पास पैसा सब घर में लेते थे, मेरे पास वो मेरा नौकरी का पैसा है। तो हम्म जब वो सुपर साइक्लोन आया, पहले मैं बिस्किट और सब चीज, वो जो स्नैक्स वगैरह मैं खरीद करके ला के मेरा रूम में रखा था। हम्म तो जब वो ये हुआ, सब लोग आके मेरे पास कुछ ना कुछ खा के गया है। हम्म तो आपको सोचना है, आपके पास कुछ सरप्लस है कि आपका कैपेसिटी है, आपको सोचना है आप कैसे हम्म अदर्स को हेल्प कर सकते हैं। तो हम्म ये भी बोला जाता है कि चैरिटी स्टार्ट्स फॉर होम। तो मेरा घर से इतना प्रॉब्लम है, तो मैं हर टाइम सोचता हूँ घर का आदमी को कैसे, किसी को किस टाइम में हेल्प करना है। हम्म किसी के पास मेरे को कुछ नहीं लेना है। हम्म, जिसके पास कुछ नहीं है, मैं उनके पास क्यों लाऊंगा। मैं बिल्कुल खुद को बिल्कुल। फिर ट्राई करता हूँ कैसे उनको हेल्प करूँ। हम्म और सबसे है, आपको डेली बेसिस में आपको प्रार्थना करना है, और गॉड के आपको विश्वास रखना है, कारण भगवान ही है, ऊपर वाला ही सब देखते हैं। आप इधर जो भी करते हैं, हम तो कर देते हैं, ये जोश में कर हम्म, देते हैं, लेकिन उसका बिल्कुल। रिजल्ट क्या होता है हमको पता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली डेवलप करना अपने अंदर, बिकॉज आप, क्योंकि आजकल लोग उतना हेल्प करना पसंद नहीं करते लोगों की, है ना, जनरली किसी को पैसा देना या फिर उसके बिना बोले उसकी हेल्प करना, इस एक्चुअली आई थिंक ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ही आई थिंक ईयर्स ऑफ आपको, या फिर मतलब हम्बल एटीट्यूड चाहिए, माइंडसेट चाहिए आप कि आप लोगों को हेल्प करो और एक्सपेक्ट मत नहीं करो, बिकॉज हम हर प्रॉब्लम, किसी से। है ना हाँ जी, हाँ प्रभु जी, जी, क्या प्रॉब्लम होता है कि आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे तो दूसरे का प्रॉब्लम नहीं समझता है। एग्जैक्टली। आजकल बच्चे क्या होता है कि फादर मदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारा फादर मदर भी इतना इन्फ्लुएंस है, मेरा बच्चा को ये करेंगे वो करेंगे, उनके पीछे पड़ जाते हैं।
लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारा पास जितना भी पैसा है, लेकिन वो बच्चे लोग को थोड़ा परेशानी करना है। वो हम्म। प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे फिर? आज जो हमारा बिल्कुल पास बिल्कुल। है, काल वो अकेले रहेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं मालूम है, तो जब प्रॉब्लम आएगा वो तो फिर फोन करेंगे, हम्म। पिताजी मैं क्या करूं? बिल्कुल बिल्कुल। वही आप एक्चुअली मैं ये मैं मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में कि बिकॉज आपके खुद के डिसीजंस थे, आप बहुत अर्ली एज में अकेले बाहर घर से बाहर आ गए, मतलब आपको पता नहीं था कि वहां पे सिटी में जाके क्या करना है, कैसे फिगर आउट करेंगे क्या? सारी चीजें। तो आई थिंक मेरे मुझे ये बहुत चीज इंस्पायरिंग लगी, और सबसे बड़ी बात ये आपकी ये क्वालिटी है कि मतलब आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो हर समय। बिकॉज ये चीज आप भले बहुत ही स्मॉल स्केल पे करो, भले ही आप अपने अपने आस पड़ोस भी करो, तो दैट इज लाइक वो एक बहुत बड़े चैनल में बदल जाता है। आप धीरे धीरे अगर चीजों को देखो तो भले वो फिल्म मतलब फिल्मों के डायलॉग नहीं है कि आप एक की हेल्प करो दूसरा आपकी हेल्प करेगा। रियलिटी है कि आप हेल्प करो तो आपको हेल्प वापस मिलती है, बिकॉज जरूर भगवान देख मिलेगा, रहे हैं जरूर हर मिलेगा। समय। एग्जैक्टली। या सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई विश की स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी इस कन्वर्सेशन से। थैंक यू। थैंक